नमस्कार दोस्तों आईफोन हो या आपकी पसंदीदा कार है जैसे कि हुंडई के क्रिएटा, महिंद्रा की थार या महिंद्रा की स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ियां पहले से बहुत ज्यादा सस्ते होने जा रही है। आईफोन कितना सस्ता हो सकता है? बड़ी गाड़ियां पहले से बहुत ज्यादा सस्ता क्यों होने जा रही है? क्या है पूरा मामला? आज के इस वीडियो में वे सभी तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दरअसल सरकार अब जीएसटी टैक्स सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रही है। अब तक 4 तरह के स्लैब जीएसटी टैक्स लगते थे, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% अलग अलग आइटम पे अलग अलग जीएसटी टैक्स लागू होता था। इसके अलावा अलग अलग टैक्स भी जुड़े होते थे, यानी कि छोटे कार से लेकर बड़ी एसयूवी तक कभी 28% तो कभी 50% तक का टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने यह तय किया है कि इस पूरे सिस्टम को और सरल बनाकर 2 स्लैब जीएसटी टैक्स पर लागू किया जाएगा। यानी कि अभी तक जीएसटी में 4 जीएसटी स्लैब था, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28%। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो 12% और जो 28% है, इसको हटाने का और जीएसटी में मात्र 2 ही स्लैब रहेगा, 5% और 18%। अब जितने भी डेली यूज वाला आइटम्स है उस पर 5% का जीएसटी लागू होगा, और जितने भी जैसे कि कार हो गए वो सभी आइटम्स पे 18% का जीएसटी लगेगा। अब जैसे कि एसी हो गए, फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, स्मार्टफोन हो गए, आईफोन हो गए, इस सभी पर आपका 5% ही अब जीएसटी देना होगा। इसलिए अब भारत में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वह सस्ता होने वाला है, स्मार्टफोन है जो सस्ता होने वाला है, आईफोन जो है वे सभी चीज सस्ता होने वाले हैं। और लग्जरी आइटम के लिए 40% जीएसटी टैक्स का एक अलग से प्रस्ताव जारी किया गया है। जैसे कि मिडिल क्लास लोग तो 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का तो कार नहीं कर सकते हैं, लग्जरी आइटम तो यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितने भी लग्जरी आइटम है, जितने भी लग्जरी कार है, उस पर 40% का जीएसटी के लिए एक अलग से प्रस्ताव रखा गया है। यह बात सही है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वह इतना ज्यादा टैक्स जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए सरकार ने यह सही फैसला लाया है कि अगर 5% अगर सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान पे जीएसटी रहेगा तो मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा उनको अफोर्ड करने के लिए। और 5% ही मात्र आपको कोई भी आईफोन खरीदते हैं, स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आपको 5% ही जीएसटी देना होगा। अगर कोई कार खरीदते हैं, जैसे कि आपका कार 20 लाख 25 लाख का कार है, तो मात्र आपको 18% ही जीएसटी देना पड़ता है। पहले इसमें आपको 40% तक का जीएसटी देना पड़ता था। इसलिए अब सरकार यह जो फैसला लाया है बहुत ही अच्छा फैसला लाया है। अब दोस्तों यह जो न्यूज है, आप लोग 35 मिनट पहले यह न्यूज पब्लिश हुआ है कि जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग आज से शुरू हो रही है, जिसमें 5% और 18% स्लैब को मंजूरी मिल सकती है। इसमें एसी, टीवी और फ्रिज समेत 175 आइटम सस्ते होंगे। अब आपको बताए हैं कि इसमें आपका एसी भी सस्ता हो जाएगा, फ्रिज भी सस्ता हो जाएगा, वॉशिंग मशीन भी सस्ता हो जाएगा, स्मार्टफोन भी सस्ता हो जाएगा, आईफोन भी सस्ता हो जाएगा। जैसे कि दुबई में है, दुबई में जो स्मार्टफोन आईफोन सस्ता मिलता था, अब आप लोग भारत में भी उतना सस्ता आईफोन स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। अब दोस्तों भारत सरकार ने जो नियम लिया है कि करंट में, यानी कि अभी तक इसमें जीएसटी में 4 स्लैब था, 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें से 12% और 18% या 28% इन 2 स्लैब को हटा देना है, मात्र 5% और 18% स्लैब को अब रखना है। जैसे कि डेली यूज वाले जितने भी सामान होंगे उन सभी चीज पर 5% जीएसटी लगेगा, और जितने भी कार हो गए उन सभी पे 18% जीएसटी लगेगा, जो मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मिडिल क्लास अब अफोर्ड कर सकते हैं।
अब आपको बता दें कि इसका सीधा असर कैसे पड़ेगा। तो मारुति ऑल्टो 10 जो है अभी इसका कीमत 4.25 लाख रुपया है। जीएसटी टैक्स घटने के बाद यह करीब 3,80,000 रुपया इसका कीमत हो जाएगा। यानी कि मारुति ऑल्टो 10 का अगर जीएसटी 18% लगता है तो आपका इसमें 40,000 से लेकर 45,000 रुपया तक बचत हो सकता है। वही दोस्तों बात करते हैं महिंद्रा के स्कॉर्पियो के बारे में, जिसका कीमत 14 लाख से लेकर के 25 लाख रुपया तक है। इसमें करीब 3 लाख रुपया तक कमी हो सकता है। ठीक है, वही दोस्तों बात करते हैं महिंद्रा के थार और हुंडई के क्रिएटर जैसा एसयूवी, जिन पर सबसे ज्यादा अभी तक टैक्स लगते थे, अब इन पर भी मात्र आपका 18% टैक्स लगेगा और इसमें भी 3 लाख रुपया तक की कमी देखने के लिए मिल सकती है। सभी स्मार्टफोन और आईफोन पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सभी स्मार्टफोन आईफोन पर 18% टैक्स से घटाकर 5% ही टैक्स आपको देना होगा। और नए टैक्स सिस्टम से आपका छोटे गाड़ियों पर 19% की जगह अब मात्र आपका 18% ही टैक्स देना होगा। और बड़ी एसयूवी पर जो अभी तक 50% टैक्स लगता था वो घटकर अब 28% टैक्स देना होगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग जो स्कॉर्पियो खरीदते थे उस पर हम लोगों का 50% अभी तक टैक्स देना होता था। जो थार भी खरीदते थे महिंद्रा का उस पर भी 50% टैक्स देना होता था, लेकिन अब हम लोग 28% ही टैक्स देंगे। इसलिए सभी जो कारें हैं वो बड़ी एसयूवी हैं वो सभी अब सस्ता हो जाएंगे और जो छोटे कार हैं उस पर मात्र आपका 18% ही जीएसटी लगने वाला है। जीएसटी टैक्स को कम करने का फैसला कब और कैसे लिया गया है? दरअसल 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिलिंग की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। जीएसटी टैक्स को कम करने का फैसला कब और कैसे लिया गया है? दरअसल 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिलिंग की बड़ी बैठक होने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री यानी कि भारत का जो फाइनेंस मंत्री है वह निर्मला सीतारमण है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता करेगी। अगर इस बैठक में प्रस्ताव पास हो जाता है तो दिवाली से पहले जीएसटी 2.0 लागू हो जाएगा। और जब जीएसटी 2.0 लागू हो जाता है तो आम लोगों के लिए दिवाली के गिफ्ट जैसा होगा। और इसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किला से भी किए थे। अपने भाषण से कहा था कि यह नया जीएसटी ढांचा आम जनता के लिए दिवाली गिफ्ट जैसा होगा, क्योंकि 15 अगस्त को दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फैसला किए थे कि हम लोग बहुत ही जल्द जीएसटी रिफॉर्म लाने वाले हैं। इसमें आम जनता को दिवाली के गिफ्ट जैसा होगा। इसलिए कार और आईफोन खरीदने के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक और खबर आई है कि भारत पर अमेरिका के टैरिफ का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि जब टैक्स कम हो लगेगा तो लोग कार और स्मार्टफोन ज्यादा खरीदेंगे। यह बात सही है कि अगर भारत में भी दुबई के जैसा स्मार्टफोन कार पर टैक्स कम लगने लगेगा तो लोग ज्यादा आईफोन खरीदेंगे, लोग ज्यादा स्मार्टफोन खरीदेंगे, लोग ज्यादा कार खरीदेंगे, जिससे देश में करीब 5.5 लाख करोड़ का खपत बढ़ सकती है, जो जीडीपी का करीब 1.6% रहेगा। यानी कि अमेरिकी टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कम हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी काउंसिलिंग के मंत्रियों के समूह ने 12% और 18% वाले जीएसटी स्लैब खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब आगे सिर्फ 2 ही जीएसटी स्लैब रहेगा, 5% और 12%, जबकि लग्जरी आइटम्स पर 40% का टैक्स रहेगा। इस बड़े फैसले से रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी और आम जनता को राहत मिलेगी। तो यह साफ है कि एक तरफ जीएसटी सुधार से लोगों को राहत मिलेगी और दूसरी तरफ भारत पर अमेरिकी टैरिफ का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। साल 2017 में जब जीएसटी
लागू हुआ था तब इसे वन नेशन वन टैक्स कहा गया था। इसका मकसद था कि अलग अलग टैक्स को खत्म करके एक जीएसटी टैक्स लागू करना, कारोबारियों को राहत देना और टैक्स सिस्टम को आप आसान बनाना। लेकिन कई सालों में कई चुनौतियां सामने आई हैं, जैसे कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, छोटे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा बोझ हो गया था और महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगा था। यही सबको ध्यान में रखते हुए सरकार अब यह लेकर आई है जीएसटी 2.0। अब देखना होगा कि कब तक जीएसटी 2.0 लागू होगा, कितना छूट मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में, और इस पर आपका क्या विचार है? क्या सरकार यह सही फैसला ले रही है? इसे भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।